हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। तो चलो शुरू करते हैं। हिंदी डिक्टेशन शुरू होगी 2 सेकंड बाद। शुरू। पिछले दिनों दुनिया में 2 घटनाएं ऐसी हुई जो भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन परस्पर राजनीतिक मतभेदों को देश व लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक साबित करने के उम्मीद को जगाने की कोशिशों की खबरों के कारण दोनों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो सकी। इसी साल 10 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र ने हिंदी में समाचारों की वेबसाइट शुरू की और दूसरी घटना 31 जनवरी को बीबीसी हिंदी का रेडियो प्रसारण हमेशा के लिए बंद हो गया। पिछले कुछ दिनों में बीबीसी रेडियो प्रसारण सुनने वालों की संख्या में तेजी से कमी होने लगी थी। टेलीविजन का बढ़ता प्रभाव भी इसका एक कारण था। टेलीविजन की लोकप्रियता ने रेडियो सेवाओं की मांग पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाला है। हालांकि एफएम चैनलों ने रेडियो प्रसारण की लोकप्रियता को नया जीवन दिया है, लेकिन परंपरागत मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर होने वाले अधिकतर प्रसारण आमजन की उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। रही सही कसर इंटरनेट ने पूरी कर दी। बीबीसी ने भी अपने हिंदी रेडियो प्रसारण को बंद किया है। उसकी हिंदी वेबसाइट पर समाचार पहले की तरह उपलब्ध रहेंगे। बीबीसी हिंदी की समाचार सेवाएं लोक में खबरों की विश्वसनीयता की प्रतीक तो थी ही, भारत की राजनीतिक सामाजिक ताकत भी परिचायक भी थी, क्योंकि दुनिया का कोई भी संस्थान अपने व्यावसायिक हितों के प्रसार के लिए 130 करोड़ से अधिक लोगों की आबादी वाले देश की प्रमुख भाषा को अनदेखा नहीं कर सकती। बीबीसी को यदि ऐसा करना पड़ा है तो हमें सोचना होगा कि अपनी भाषा के साथ हमारा लगाव कितना गहरा है और हम उस भाषा की अस्मिता के प्रति कितने सजग हैं, जिसे भारत के संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव पारित किया था और इसलिए हर वर्ष भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। होना तो यह चाहिए था कि 14 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने के प्रयास होते, लेकिन सन 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। दरअसल 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसी आयोजन की स्मृति में सन 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। 1918 में महात्मा गांधी ने वर्धा में यह कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन कतिपय गैर हिंदी भाषा राज्यों के बाद में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का विरोध किया और हिंदी को संविधान के भाग 17 में भारत की आधिकारिक राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। राजनीतिक हितों को साधने की कोशिशों ने भी हिंदी विरोध की आग को समय समय पर हवा दी और स्थिति यह है कि जिस भाषा को भारत के अलावा फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, अमेरिका, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात,
दक्षिण अफ्रीका, यमन, युगांडा, सिंगापुर और जर्मनी में भी आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा बोला जाता है। वही भाषा भारत में अंग्रेजी के आधिपत्य की चुनौती झेलने को विवश है। आंकड़ों के अनुसार हिंदी दुनिया में चीनी भाषा के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। बाजार इतने लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के महत्व को अनदेखा नहीं कर सकता, चाहे व्यापारिक संदेश हो या राजनीतिक संवाद। हिंदी के माध्यम से एक बड़ी जनसंख्या तक सहज ही पहुंचते हैं और यही कारण है कि हिंदी भारत की ताकत भी है। शायद कि यही कारण है कि पिछले दिनों हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने की दिशा में प्रयासों में कुछ तेजी आई है। इन प्रयासों के बीच बीबीसी हिंदी की रेडियो प्रसारण सेवा का बंद होना हिंदी प्रेमियों को आहत करने वाली घटना थी। लेकिन इसके ठीक पहले यानी 10 जनवरी को कुछ ऐसा भी हुआ है जिसने हिंदी प्रेमियों को नया हौसला दिया। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने हिंदी में पहली खबरिया वेबसाइट शुरू की है। इस बात पर शायद ही दोहराए हो कि जैव विविधता लेकर देश और राज्य सरकारों का रवैया सदैव उदासीन ही रहा है। संभवतः इसका ही यही परिणाम है कि वन्य जीवों के पुनर्वास वह उसके संरक्षण के अभाव में जैव विविधता को बढ़ावा नहीं मिल सका। अगर केंद्र वह राज्य सरकारें आपसी सहयोग के प्रयास करें तो वनस्पति जीव जंतुओं की सुरक्षा और प्राकृतिक आवासों की दुर्दशा में सुधार लाया जा सकता है। आज देश बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। देश में कहीं आतंकवाद है तो कहीं शाहीन बाग जैसे आंदोलन, तो कहीं चुनाव, कहीं दलों वह दिलों के टकराव देखने को मिलते हैं। और इस पर अब कोरोना वायरस का खौफ पूरे देश चिंतित और परेशान है। चीन का खमियाजा विश्व को भुगतना पड़ रहा है। करे कोई भरे कोई। अब करुणा की दरकार है। काश कोई करुणा वायरस फैल जाए इंसानों के दिल में। देश के सांसदों की वाणी और वैचारिक व्यवहार और कितना गिरेगा। कोई महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन को ड्रामा कह रहा है तो कोई किसी को रावण की औलाद बता रहा है। कोई गोली मारने तो कोई देश तोड़ने की बात कह रहा है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां देश हित और जनहित पर विचार विमर्श की बजाय व्यर्थ की बहस में ही समय जाया किया जा रहा है। पूर्व में सरकारी सामान प्राप्त करने में सिफारिशों का बहुत बड़ा योगदान होता था, या फिर जिसकी ऊपर तक पहुंच हो वही सामान पा जाता था। लेकिन बड़ा ही सुखद है कि देश में अब स्थितियां बहुत तेजी से बदलती है। वर्ष 2014 के बाद यदि पद्म पुरस्कारों की श्रृंखला देखने पर हम पाते हैं कि
उसमें उन अति साधारण लोगों को भी ये पुरस्कार मिले हैं जिन्होंने समाज में गुपचुप तरीके महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पत्रिका दिल्ली चुनाव में 35% आपराधिक, 36% करोड़पति प्रत्याशी समाचार पढ़ा। पाई स्टॉप।